हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग बेबी कर्व मेथड डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने आपको लास्ट के 3 लेक्चर में मैंने साइन स्कीम तक का आपको पढ़ा दिया था। लास्ट में मैंने जो टॉपिक ख़त्म किया था उसमें यही बताया था कि साइन स्कीम कोई अगर इनइक्वलिटी दे दिया जाता है उसका साइन स्कीम कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि साइन स्कीम और बेबी कर्व मेथड जो होता है दोनों में बिल्कुल भी आप सब बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन बेबी कर्व मेथड में हम लोग जो इवन और जैसे जो लीनियर फैक्टर्स जो इवन पावर कंटेंट करते थे उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। साइन स्कीम में मैंने बोला था कि आप लोग छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें भी हम लोग छोड़ सकते हैं वो सब बातें, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सीखेंगे। इसका हम लोग यूज वहाँ पर जैसे मान लेते हैं हम लोगों को जब कभी क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना हुआ, किसी पर्टिकुलर रैशनल फंक्शन का जब ग्राफ बनाना होता है तो बेबी कर्व मेथड वहाँ काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो इस नाते इस चीज़ को हम लोग पूरा डिटेल में ये चीज़ पूरा सीखेंगे। बेबी कर्व मेथड को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक फंक्शन का एग्जांपल लेता हूँ, एक एक्सप्रेशन का। तो इसमें कुछ बातें आपको एकदम ध्यान रखनी है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है जिसका बेबी कर्व हम लोग बनाने का मतलब अप्रोच फॉलो करेंगे, उसमें एक्स जो होता है एज पॉसिबल एज लीनियर फैक्टर्स में उसको ब्रेक कर लेते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर लिया है ये सब लीनियर फैक्टर्स हैं। अब उनके पावर में K1, K2, K3, K4 ये नंबर्स आए हैं। अब ये नंबर्स क्या होते हैं और फिर ये लीनियर फैक्टर्स जो हैं इनका पर्टिकुलर एक लीनियर फैक्टर का जो सोल्यूशन होगा, कहने का मतलब इसको जब जीरो करेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा 1 मिलेगा, इसको जीरो करने पे अल्फ़ा 2, इसको जीरो करने पे अल्फ़ा 3 और इसको जीरो करने पे जो अल्फ़ा 4, मतलब ये जो मिलेंगे इनको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। तो इन सब का क्या कंडीशन शुरू में होता है, क्या सेटअप बनना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग इसका कर्व जो है प्लाट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि K1, K2, K3, K4 ये जो हमने लिया है ये इंटीग्रल होने चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। इंटीग्रल पावर्स कहने का मतलब 2 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, माइनस का कोई नंबर आ जाए और डिनोमिनेटर में शिफ्ट होकर के फिर भी वो बन जाएगा। कहने का मतलब ये एक्सप्रेशन अगर मान लेते इसका 2 फैक्टर यहाँ डिनोमिनेटर में भी होता तब भी सेम अप्रोच फॉलो होता, कोई चीज़ उसमें डिफर नहीं होता। अभी वो चीज़ हम लोग एग्जाम्पल में और अच्छे से समझेंगे वो बात। और यहाँ पर ये जो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 जो ये इस एक्सप्रेशन के सोल्यूशन है, ठीक है। अगर या मान लेते हैं जिस पर ये जीरो हो रहा है, जिस वैल्यू पे ये फैक्टर्स जीरो हो रहे हैं उनको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स में जो ऑर्डर है वो चीज़ हम लोग मेंशन कर लेते हैं। और वो ऑर्डर में मान लेता हूँ कि अल्फ़ा 1 सबसे छोटा है, उससे बड़ा अल्फ़ा 2 है, उससे बड़ा अल्फ़ा 3 है और सबसे बड़ा जो है अल्फ़ा 4 है। अब होगा क्या कि यहाँ पर जब हम लोग इसका बेबी कर्व बनाएंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को हम लोगों को ध्यान रखना है। जैसे इसमें जो ये पावर्स आई हैं, ठीक है, इस पावर्स में कुछ इवन नंबर होंगे, कुछ ऑड नंबर होंगे। तो जैसे ऑड नंबर होंगे तब तो आसान पड़ जाता, वो एकदम बेस्ट मेथड हो जाएगा। साइन स्कीम मैंने सिखाया था उससे ही हम लोग कर लेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं इवन ऑड पावर मिक्स करके आई हैं तो क्या चीज़ें बदलती हैं, क्या मतलब वहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना होता है, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं एक केस ले लेता हूँ इसमें, लेट K1, K2 ये मैं ले लेता हूँ, इनको इवन पावर ले लेता हूँ, कोई भी इवन नंबर 2, 4, 6, 8 इस तरह के। और लेफ्ट जो बच रही हैं K3, K4 इनको मैं ऑड ले लेता हूँ, मान लेता हूँ कि ये कोई ऑड नंबर है, ठीक है। अभी मैं इस पर एक न्यूमेरिक एग्जाम्पल भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब एक्सप्रेशन आपको अधिक जाए तो सभी जगह से क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके सभी फैक्टर्स को, लीनियर फैक्टर जो होंगे उनको जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट को एक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो ये चूँकि ऑर्डर हम लोगों को पता चल चुका है, तो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। अब ये राइट मोस्ट साइड जो होता है प्लस इन्फिनिटी और लेफ्ट वाला साइड जो है माइनस का इन्फिनिटी हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोगों को एकदम विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि K1, K2 जो इवन पावर है, ठीक है, और K3, K4 जो ऑड पावर है, इन पे जो है जब हम लोग बेबी कर्व बनाएंगे, ठीक है, तो उस पर कर्व जो है कहाँ से स्टार्ट होगा, किस पॉइंट्स पे किस तरह से उसका नेचर बदलेगा, उसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक रूल बस बता रहा हूँ, वही आपको अपने दिमाग में एकदम सेव कर लेना है। हर तरह का प्रॉब्लम उस चीज़ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा अप्रोच मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वही आप लोग ध्यान रखेंगे तो सब काम बन जाएगा। While crossing any critical point, मतलब राइट मोस्ट साइड से हम लोग इस पे चलना स्टार्ट करेंगे, इस साइड राइट टू लेफ्ट, ठीक है।
अब मान लेते हैं अल्फ़ा 4 जब हम क्रॉस करेंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट है, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 1, ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो अगर हम लोग अल्फ़ा 4 क्रॉस करेंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस करेंगे, तो वही चीज़ मैं यहाँ समझा रहा हूँ, व्हाइल क्रॉसिंग एनी क्रिटिकल पॉइंट लुक इट्स पावर। ठीक है, इट्स फैक्टर पावर मतलब कहने का मतलब जिसको क्रॉस करेंगे, मान लेते हैं अल्फ़ा 4 की बात कर रहे हैं तो इसका ये पावर देखना है, अल्फ़ा 3 को क्रॉस कर रहे हैं तो ये K3 को देखना है, अल्फ़ा 2 को क्रॉस करेंगे तो K2 को देखना है, अल्फ़ा 1 को क्रॉस करेंगे तो K1 को देखना है। तो वाइल क्रॉसिंग एनी क्रिटिकल पॉइंट लुक इट्स पावर। इफ अगर ये पावर इवन नंबर है, ठीक है, तो नो चेंज, और अगर ये ऑड नंबर है तो चेंज। अब ये नो चेंज क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। जब किसी भी एक्सप्रेशन का आप बेबी कप बनाओगे और आपने अगर उस एक्सप्रेशन को इस वाले फॉर्मेट में अरेंज कर दिया है, मतलब यहाँ पर जो मैंने ये फैक्टर्स लिखा है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये सब के सब पॉजिटिव 1 है, ठीक है, पॉजिटिव 1 लिए हैं डेफिनेटली, तब ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 आएगा, बाकी पॉजिटिव 1 नहीं रहेगा। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ का 3x आ जाता है तो 3 कॉमन लेकर के आप डिवाइड कर लो तो वो चीज़ बन जाएगा पॉजिटिव का 1, ठीक है। तो जब आप पॉजिटिव का 1 बना लोगे हर जगह कोफिशिएंट, तो हमेशा जो हम लोगों का कर्व स्टार्ट होगा बनना, वो कुछ इस डायरेक्शन में बनना स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है। मतलब जो पॉजिटिव का राइट मोस्ट साइड होगा वहीं से अपर साइड, ये मतलब इस नंबर लाइन के ऊपर जो भाग होगा वो पॉजिटिव चीज़ को हमको मतलब पॉजिटिव रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, और इस नंबर लाइन के नीचे वाला जो पार्ट होगा वो नेगेटिव रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमेशा ये पॉजिटिव रीजन से स्टार्ट होगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ जो बोला है कि व्हाइल क्रॉसिंग एनी क्रिटिकल पॉइंट, एनी क्रिटिकल पॉइंट, हियर वी आर गोइंग टू क्रॉस अल्फ़ा 4, ठीक है। अल्फ़ा 4 को हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं, तो देखेंगे कि अल्फ़ा 4 का ये जो पावर हुआ एक्चुअल में है क्या, इवन है कि ऑड है। अगर ये इवन होगा तो इसका नेचर बदल जाएगा, मतलब सॉरी इवन होगा तो नेचर नहीं बदलेगा, ऑड होगा तो नेचर बदल जाएगा। नेचर बदलने का क्या सेंस, अगर हम ग्राफ ऊपर से बनाना स्टार्ट किए, मतलब ये जो कर्व ऊपर से बनाना स्टार्ट किए, तो अगर ये इवन होगा तो ऊपर ऊपर ही आगे निकल जाएगा, आगे के क्रिटिकल पॉइंट्स पे पहुंच जाएगा। ऑड होगा तो ये नेचर इसका बदलेंगे, मतलब चेंज होगा, मतलब अबव साइड से है तो बिलो हो जाएगा, और बिलो है तो अबव हो जाएगा। जैसे ये अबव साइड से स्टार्ट हुआ है, अल्फ़ा 4 K4 को हमने यहाँ लिया ऑड नंबर पे चेंज होगा, तो अबव रीजन से आया था तो ये अगले क्रिटिकल पॉइंट पर बिलो रीजन तक पहुँचेगा ऐसे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब अल्फ़ा 3 से आगे चलेंगे तो अल्फ़ा 3 को हम लोग क्रॉस करेंगे। देख लेते हैं अल्फ़ा 3 का जो इंडेक्स है, पावर जो कि मैं वहाँ पर बोला हूँ, वो क्या है, K3, इट इज़ आल्सो एन ऑड नंबर, ठीक है। तो होगा क्या, अब ये नीचे से आए तो ये भी चेंज होगा, चूंकि हम नीचे की तरफ से आए हैं, अगर नीचे की तरफ से ही चल देंगे तो ये चेंज नहीं बोला जाएगा। आपको जिस रीजन से आ रहे हो उसके अपोजिट रीजन में आपको चलना है। तो ये बिलो साइड से आ रहे हैं तो अबव साइड होकर के अगले रीजन में हम लोग पहुँचेंगे, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पर पहुँच चुके हैं, अल्फ़ा 2 पे, ठीक। अल्फ़ा 2 का इंडेक्स चेक करते हैं, K2 आया है, K2 को हमने मान रखा है इवन नंबर के केस में नो चेंज, मतलब अबव साइड से आए हैं तो अबव पे ही आना है, ठीक। उसके बाद क्या आया है, अल्फ़ा 1 पर पहुंच चुके हैं, इसको क्रॉस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा 1 का हम लोग वो इंडेक्स देखेंगे, K1 है, K1 को मैंने इवन मान रखा है तो ये फिर बदलेगा नहीं, ऊपर ही ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जो कर्व बन गया है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, ये चीज़ मैं मिटा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन यहाँ है fx ग्रेटर आर इक्वल देन 0 है, ठीक है। fx अभी ठीक है, कोई बात नहीं, fx ग्रेटर आर इक्वल देन 0 है, ये ले लेते हैं। मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन हमारा लिखा था उसको मैंने इनइक्वालिटी में फ्रेम कर दिया। अब ये एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये आप ऐसे लीनियर फैक्टर्स जो बनाया हो, एक्स का कोफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव रखोगे, तो इस लाइन का जो अबव रीजन होगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर को शो करेगा, और ग्राफ हमेशा इस साइड से स्टार्ट होगा। बाकी कहीं जब कोफिशिएंट आप निगेटिव करे रहोगे तो वो वैल्यू, इस इंटरवल का वैल्यू रख के हम लोग चेक करते हैं, तो ग्राफ कभी कभी नीचे से भी बनता है। बाकी जैसा मैं अगर आपको सेटअप समझा रहा हूँ वैसा अगर अप्रोच फॉलो करोगे तो हमेशा ये इसी साइड से स्टार्ट होगा, तो ये आपके लिए कंफर्टेबल भी रहेगा, ठीक है। अबव रीजन पॉजिटिव होगा, बिलो रीजन नेगेटिव होगा। हमको क्या करना है, fx ग्रेटर आर इक्वल देन 0 वाली इंटरवल्स को जो है अपने आंसर में सेलेक्ट करना है विथ क्लोज इनइक्वालिटी, ठीक है। तो हम लोग -∞ की तरफ से चलना स्टार्ट करेंगे। तो पॉजिटिव रीजन, ग्राफ जहाँ जहाँ ऊपर होगा वहाँ से पॉजिटिव रीजन। तो -∞ से आप देखो अल्फ़ा 3 तक ये ग्राफ पूरा ऊपर है,
तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा 3 तक ग्राफ पूरा अबव साइड है इस लाइन के, और अल्फा 3 जो कि क्रिटिकल पॉइंट है क्लोज इनइक्वलिटी, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल हम लोग लगाएंगे। आगे देखते हैं ग्राफ, देखो अल्फा 3 से अल्फा 4 के बीच में बिलो साइड हो गया, मतलब नेगेटिव रीजन दे रहा है, लेकिन हमको लेना है पॉजिटिव रीजन। तो अगेन जो है ये इंटरवल लेफ्ट करेंगे, यूनियन लगाएंगे। अगला इंटरवल हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अल्फा 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना रहता है कि जो इवन पावर वाले नंबर होते हैं, चूँकि वहाँ कर्वेचर ये नेचर नहीं बदलता है, तो इवन पावर वाले नंबर्स जो, जैसे मैंने यहाँ K1 K2 को माना है, तो इनका सोल्यूशन हम लोग जो निकाले थे कि अल्फा 1 पे 0 हो रहा था और ये अल्फा 2 पे 0 हो रहा था, ठीक है। तो चूँकि ये fx इक्वल टू 0 वाला एक केस इसमें बनेगा, तो ये fx पूरा अल्फा 1 पे भी 0 हो जाएगा और अल्फा 2 पे भी 0 हो जाएगा जब वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो एक बार चेक कर लेंगे क्या हमारे आंसर में, मतलब जो ये इंटरवल लिखा है उसमें ये अल्फा 1 अल्फा 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा होगा तो यूनियन लगा करके वो लिख देंगे, जैसे इस केस में आ जा रहा है। अभी इसके आगे का मैं एग्जाम्पल जो समझाऊंगा उसमें हो सकता है वो चीज़ ना आए, तो वो चीज़ हम लोग यूनियन लगा के एडजस्ट करेंगे। तो देखते हैं अल्फा 1 जो हमारा है ये अल्फा 3 किससे, मतलब माइनस इन्फिनिटी से अल्फा 3 के रीजन में अल्फा 1 अल्फा 2 आ जा रहे हैं, मतलब ये दोनों ही वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन अगर ये क्लोज इनइक्वलिटी में ना देता, ठीक है, ये चीज़ दे देता, तो आप जरा सोचो उस केस में क्या होगा। सेम आंसर यहाँ आता ओपन इंटरवल के साथ, लेकिन अब इस केस में ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 इसको 0 कर रहे थे, अब हमारा एक्सप्रेशन 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, तो डेफिनेटली 0 से तो बड़ा हो नहीं सकता, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फैक्ट्स जिन जिन वैल्यू पे 0 हो रहा है उनको, अगर वो हमारे सोल्यूशन में आ रहे हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हटा देंगे सोल्यूशन से, नहीं तो रॉन्ग आंसर जो है जनरेट करेगा। तो अल्फा 3 अल्फा 4 पे 0 हो रहा था तो उसमें ओपन लग गया, तो ये ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। यहाँ पर दो वैल्यू हम लोगों को अल्फा 1 अल्फा 2 ये इवन पावर वाले सोल्यूशन जो है चेक करना होता है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं अल्फा 1 अल्फा 2। अब ये इस सोल्यूशन सेट में जो आ रहा था यहाँ से इसको हटा दिए हैं, तो इससे हम लोगों का क्या हुआ है, काम जो है बन गया, पूरा कंप्लीट आंसर हम लोगों का हो गया है। ये हम लोग एक डिफरेंट केस डिस्कस करते हैं। अब की बार हमने K1 K2 K3 इन तीनों ही क्रिटिकल, इन तीनों के ही मतलब पावर्स को मैंने इवन नंबर मान लिया है, K4 को हमने ऑड नंबर मान रखा है। तो इसमें जो है कर्व का नेचर किस तरह से बदलेगा वो चीज़ हम लोग देखते हैं। पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग अरेंज करेंगे। मैंने आपको सिखाया था कि हमेशा ये पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा, अगर इस फॉर्मेट से हम लोग करेंगे, ठीक है। तब होगा क्या, एक रूल मैंने आपको सिखाया कि हम लोग अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट को जब क्रॉस करेंगे, जैसे यहाँ अल्फा 4 पर हम लोग पहुँच चुके हैं ये कर्व लेकर के, अब यहाँ से चाहे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं चाहे ऐसे बढ़ सकते हैं। तो जब कभी भी किसी भी क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग क्रॉस करेंगे, ठीक, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो क्रिटिकल पॉइंट है एक्चुअल में उसका करस्पॉन्डिंग इंडेक्स है कितना। ये अल्फा 4, तो इसका करस्पॉन्डिंग इंडेक्स है K4 को हमने ऑड नंबर मान रखा है। तो ऑड नंबर के केस में मैंने बताया था कि वो चेंज हो जाएगा, तो ये जो एबव साइड से आया है अगले क्रिटिकल पॉइंट पर बिलो रीजन से पहुंचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि आगे जो अल्फा 3 आया उसका पावर कितना है। K3 है, K3 को इवन, K3 K2 K1 को इवन मान रखे हैं, तो ये जिस साइड से आएंगे इसको क्रॉस करेंगे तो ग्राफ का नेचर नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये इसका आ गया बेबी कर्व, ठीक है, इस वाले कंडीशन का। अब इसमें मान लेते हैं इनइक्वलिटी हम लोग फ्रेम करते हैं। अगर मान लेते हैं fx लेस देन 0 है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ग्राफ का वो पोर्शन जो बिलो दिस लाइन होगा वो नेगेटिव रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, जो एबव होगा वो पॉजिटिव रीजन को। तो अगर fx हमारा लेस देन 0 है तो यहाँ पर x जो हमारा आएगा वो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा 4 तक आएगा, क्योंकि यहाँ तक का पूरा नेगेटिव दिया है, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा 4 तक का ओपन इंटरवल, तो ओपन, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हमारा ये एक्सप्रेशन जो है, चूँकि ये 0 के इक्वल नहीं है, 0 से लेस है, तो 0 के इक्वल होना 0 से लेस होना ये अलग बातें होती हैं। तो हम लोग चेक कर लेंगे इवन इंडेक्स इस केस में कुछ गड़बड़ी जो है जनरेट करते हैं। तो इवन इंडेक्स जो K1 K2 K3 थे, ठीक है, इनका देख लेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जैसे K1 K2 K3 आए हैं तो इनके क्रिटिकल पॉइंट जैसे इसका सोल्यूशन आएगा अल्फा 3, तो ये जो है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कहीं ऐसा तो नहीं इसमें आ रहे हैं। क्योंकि मान लो अगर ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इसमें आएंगे तो आप जरा सोचो, जब अल्फा 2 यहाँ से लेंगे और रखेंगे यहाँ अल्फा 2, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 कर देगा, और 0 से लेस नहीं होगा, फिर तो वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर
अगर आप ध्यान से देखो, चूंकि ये अल्फा 4 से लेस थे तो डेफिनेटली ये तीनों ही आएंगे, तो उनको जो है हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना होगा ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर यही सेम इनइक्वलिटी सेम हम ऐसे फ्रेम कर देते तो यहाँ पर जो वही लिखे थे हमारा वही करेक्ट आंसर हो जाता। क्यों हो जाता करेक्ट आंसर? वो इस नाते करेक्ट आंसर हो जाता क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 जो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे थे इस वाले कंडीशन में, वहाँ इक्वल टू 0 का एक केस है, तो वहाँ पर वो जो है काउंट कर लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्फा 1 रखेंगे 0 होगा तो इक्वल टू 0 का केस है, अल्फा 2 पे भी 0 होगा, अल्फा 3 भी 0 होगा, तो इस तरह का इनइक्वलिटी होगा। तो ये चीज़ जो है इस पर डिस्कस हम लोग कर लेंगे। अब इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है। सबसे पहले इन क्वेश्चन का जो ये एक्सप्रेशन है उसका बेबी कर्व बनाएंगे, उसके बाद जो इनइक्वालिटी का कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग उसका बेबी कर्व जो है हम लोग वहाँ से बेबी कर्व से जो सेलेक्टेड पार्ट मतलब रिक्वायर्ड पार्ट होगा वो हम लोग अपने आंसर में जो है लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं बताऊँ, जैसे उसमें जो एफ जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दिया है वो एक्सप्रेशन है x-1 का होल स्क्वायर और x-2 का होल क्यूब, ठीक है। इस x को आप x-0 की तरह ट्रीट करोगे विथ ऑड पावर। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन के लिए हम लोग बेबी कर्व बना लेते हैं, उसके बाद ये कंडीशन हम लोग लगाएंगे तो अपना अलग अलग आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें, यहाँ से 0 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ पर 2 मिलेगा। क्योंकि यहाँ हम लोग बेबी कर्व डिस्कस कर रहे हैं तो इवन ऑड पावर जितनी आएंगी सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये 0 हो गया, 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। अब जो कि सब पॉजिटिव कोफिशिएंट यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है तो ये पॉजिटिव रीजन से ऐसे स्टार्ट होगा। मैंने आपको सिंपल सा एक रूल सिखाया था कि जब किसी भी क्रिटिकल पॉइंट को आप क्रॉस करोगे तो उसका पावर चेक करना, अगर ऑड नंबर होगा तो ये कर्व का नेचर बदल देना, मतलब एबव रीजन से आ रहा है तो बिलो से आगे के क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचना है। अगर ये इवन नंबर नहीं हो, सॉरी ऑड नंबर नहीं होगा, ऑड नंबर पे बदलते हैं, ऑड नंबर नहीं होगा तो हम लोग जैसे ऑड नंबर नहीं होगा तो इवन होगा, इवन के केस में नहीं, उसका नेचर नहीं बदलेंगे। तो 2 आया था, जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 2 को क्रॉस करेंगे, 2 का इंडेक्स यहाँ ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के केस में चेंज होगा। तो ये एबव से आ रहा था तो बिलो होकर के नेक्स्ट पे पहुँचेगा, फिर इवन हो गया है तो फिर ये पहुँचेगा और 0 जहाँ से आया उसका पावर ऑड है तो ये चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंडीशन अपना अप्लाई करते हैं। जैसे वहाँ हमसे पूछा गया पहला कि f(x) ग्रेटर देन 0 के लिए कहानी बताओ, तो f(x) ग्रेटर देन 0 के लिए है x-1 का स्क्वायर क्यूब, हाँ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर जो इवन पावर वाले हैं उनके सोल्यूशन हम लिख लेते हैं। जैसे ये x=1 सोल्यूशन आएगा और जैसे यहाँ रखोगे तो ये सोल्यूशन जैसे ही 0 होगा तो पूरा एक्सप्रेशन 0 कर देगा। लेकिन ये 0 जब हो जाएगा तो 0 से तो बड़ा होगा नहीं, मतलब ये वैल्यू हमको नहीं लेना है। तो अगर हमारे फाइनल आंसर में ये चीज़ आ रहा होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहीं पर ध्यान देना होता है, यहीं गलत होता है सब, ठीक है। तो हम लोग ये कर्व तो बना ही लिए हैं, यहाँ से देखते हैं हम लोग को कौन सा पार्ट लेना है, सेलेक्ट करना है। ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव पार्ट सेलेक्ट करना है, अबव द रीजन, अबव द नंबर लाइन। तो ये -∞ से 0 तक आया है, इनइक्वलिटी ओपन है, यूनियन 2 से इन्फिनिटी गया है, ठीक है। अब जो x=1 वाला बात हो रहा था, देख लेते हैं क्या वो चीज़ इसमें आ रहा है। तो 0 से 2 के बीच में 1 आता है, तो ऑलरेडी वो जो है 0 से 2 के बीच में आता है ना 1, तो ये ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है। तो ये हम लोगों के आंसर में नहीं आएगा, ये इस कंडीशन के लिए फाइनल आंसर हो गया, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है f(x) लेस आर इक्वल देन 0 वहाँ से, तो ये चीज़ ऐसे बनेगा, ये f(x) का जब वैल्यू पूरा यहाँ पर रखेंगे तो इसके लिए f(x) जो है हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन लेस देन 0 है, तो नंबर लाइन का वो पार्ट जहाँ पर बेबी कर्व जो है बिलो द नंबर लाइन हुआ होगा वो हमारे आंसर में आएगा, ठीक है। यहाँ 0 का केस है तो x यहाँ 1 पॉसिबल है, इसको नॉट इक्वल टू 1 नहीं करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट वो इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर हमारे इंटरवल में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो यूनियन लगा के कर्ली ब्रैकेट हम लोग करेंगे। तो x ये बिलो पार्ट हम लोग देखते हैं, तो बिलो पार्ट 0 से 2 तक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इनइक्वलिटी क्लोज है तो 0 से 2 तक स्टार्ट हुआ है। डेफिनेटली अगर ये 0 से 2 तक स्टार्ट हुआ तो 1 तो इस बीच में आ गया, तो ये हमारा इस केस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं आंसर को वेरिफिकेशन आपको कराना है तो वेरिफिकेशन आप करा सकते हो। जैसे हम लोग आंसर ये आ रहा तो डेफिनेटली इसमें 3 आया नहीं है, तो 3 इस चीज़ को सेटिस्फाई भी नहीं करना चाहिए। देख लेते हैं, ये 3 आया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। देखो 3 - 2 करोगे ना पॉजिटिव ही तो आएगा, तो पॉजिटिव आ रहा है, जबकि पॉजिटिव क्वांटिटी लेस देन 0 नहीं होता, तो ये चीज़ गड़बड़ कर देगा। इस साइड का ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, नेगेटिव, यहाँ से तो पॉजिटिव बना देगा और ये नेगेटिव क्या बना देगा, पॉजिटिव अगेन। तो वो मतलब इसके 0 के इधर वाले भी नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 के उधर वाले भी नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं, 0 और 2 कर रहे हैं, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया।
ये एक पूछा है, यही इनइक्वलिटी जब ग्रेटर देन 0 कर देगा थर्ड में तो क्या चीज़ें बदलेंगी। ग्रेटर देन 0 के केस में क्या होगा, एबव रीजन आपको लेना है, एबव रीजन। उस केस में इक्वलिटी क्लोज है तो x इक्वल टू 1 हमारे सोल्यूशन में इंक्लूड होगा। एबव रीजन यहाँ से आया है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब यहीं पर ध्यान देना, पहले वाले क्वेश्चन इसमें जैसे इस कंडीशन इसमें क्या अंतर है, उसमें 1 छूट गया था जो कि अच्छी बात थी, लेकिन यहाँ इनइक्वलिटी क्लोज है, x इक्वल टू 1 यहाँ इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड नहीं करना है। और डेफिनेटली 0 से 2 के बीच में 1 छूट गया, 0 से 2 के बीच में 1 छूट गया। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, 1 को ऐसे यूनियन लगा के 1 को जो है हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये जो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट जो आ रहे हैं सबसे पहले हम लोग उनको प्लॉट करेंगे। सबसे पहले वी हैव टू चेक कोफिशिएंट ऑफ x, ये पॉजिटिव होना चाहिए हर जगह, ठीक है। पॉजिटिव बना लिए हैं हम लोग, ऑलरेडी दिया है इस क्वेश्चन में। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 1 निकलेगा 1 2 3 4 5, ये ऑर्डर में है 1 2 3 4 5। अब हमारा ग्राफ जब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट हर जगह जैसे x का कोफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव ले लेंगे तो ग्राफ हमेशा पॉजिटिव रीजन से स्टार्ट होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अगर कहीं ऑड पावर के साथ अगर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वहाँ से चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो एक रैंडम वैल्यू लेकर के हम लोग चेक करते हैं, तो उतना मुसीबत कौन देखे, इससे अच्छा पॉजिटिव बना लें, उसके बाद का कहानी आसान हो जाएगा। अब हम लोग 5 को क्रॉस कर रहे हैं तो 5 का पावर क्या है, ऑड नंबर, बदल जाएगा। 4 का पावर इवन नंबर है, नहीं बदलेगा। 3 का पावर ऑड नंबर है, बदल जाएगा। 2 का पावर इवन है, नहीं बदलेगा। 1 का पावर ऑड नंबर है, बदल जाएगा। ये हमारा इसका बेबी कप बन गया इतनी आसानी से। आप जितने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करोगे उतने कम समय में बना दोगे, ठीक है। अब इनइक्वलिटी आप देखो लेस देन 0 वाली है, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, इवन पावर वाले पे ये जो इक्वल टू 0 वाला केस हो रहा था देख लेते हैं। इवन पावर यहाँ पर है न्यूमरेटर में केवल x इक्वल टू 2, ये सोल्यूशन में आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 के नाते। एक इवन पावर यहाँ है तो ये 0 जो है डिनोमिनेटर में नहीं होने देना, मतलब 4 अगर हमारे यहाँ इंटरवल में आ रहा होगा तो उसको हटाना है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा तो कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक। और एक बात और आपको मैंने बताया था लास्ट के लेक्चर में, अभी भी देख लेते हैं कि जब हम लोग क्लोज इनइक्वलिटी का क्वेश्चन लगाते हैं जो एक मतलब ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फॉर्मेट होता है, तो क्लोज इनइक्वलिटी के केस में डिनोमिनेटर के जितने भी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वहाँ पर हमेशा ओपन इंटरवल यूज करेंगे। जैसे यहाँ 5 पे जब इंटरवल अगर मान लेते यूज करना पड़ा तो वहाँ पर ओपन ही करेंगे, अदरवाइज जैसे ही x का वैल्यू 5 होगा क्लोज के केस में तो ये पूरा क्वेश्चन अनडिफाइंड फेज में चला जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी लेते हैं, ये लेस देन 0 है, मतलब बिलो द रीजन जो होगा, इस नंबर लाइन के बिलो रीजन में जो ग्राफ होगा वो हमारा आंसर बनेगा। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, 1 यहाँ है, ठीक है। फिर ये अबव हो गया, फिर 3 से अगेन जो है स्टार्ट होना हुआ है, फिर 5 तक गया है। और 5 यही मैं बोल रहा था कि 5 जो है डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहाँ पर ओपन लगाएंगे। अब देखेंगे हमारा x का वैल्यू 2 होना चाहिए था, 2 हमारा आ रहा है कि नहीं, 1 से 3 के बीच में 2 छूट गया, ठीक है। और फिर बोल रहा है 4 नहीं होना चाहिए, तो ये देखो 4 यहाँ पर आ गया, तो दो मुसीबत है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यूनियन लगा करके जो अपने पास होना है उसको करते हैं, ठीक है, और जिसको निकालना है माइनस लगा करके उसको हम लोग निकाल देते हैं, दैट इज 4, ठीक है। तो 4 हम लोगों को नहीं लेना। अच्छा, यहाँ पर होगा क्या कि हो सकता हो कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसा दिमाग लगा लें कि 4 तो हमारे सोल्यूशन में आना नहीं है, जैसे 4 डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट हो गया है, तो इसको ले जा करके 4, इस इंटरवल को ले जा करके, कहने का मतलब 4 पे ऐसे ओपन करके और अगेन 4 से 5 तक हम लोग चल रहे हैं ऐसे, सॉरी ये 5 पे ओपन। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। एक्चुअल में ये एक्सप्रेशन लिखने का, ये जो इंटरवल लिखने का सेंस था कि यहाँ पर बस 4 को आपको नहीं लेना है, नेगेटिव रीजन था तो 4 के इधर भी नेगेटिव है, 4 के उधर भी नेगेटिव है, तो ये काम यहाँ पर कर जाएगा, ठीक है। और ऐसा करोगे तो लास्ट में ये चीज़ें यहाँ पर इधर वाली सेम रहेंगी, सेम टू सेम ऐसे रहेंगी, और यहाँ पर वही 4 तो आपने ब्रेक कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया है ओपन इंटरवल लगा करके। अब आप जो है 2 कर सकते हो। तब आप जैसे कुछ लोग ऐसे भी दिमाग लगा सके सर 2 पर भी हम लोग क्लोज करके यहाँ से 1 से 2 पर चले जाएँ, 2 पे क्लोज कर लें, तो यहाँ पर ये काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप माइनस इन्फिनिटी से 1 गए, फिर अब करोगे क्या कि मान लेते हैं 1 से 2 पर आप चलना स्टार्ट किए, या फिर यही इंटरवल आप डायरेक्ट जैसे 1 से 2 ले लिए, तो ये तो साफ साफ गलत हो जाएगा।
1 से 2 जाने का मतलब ये पूरा पूरा इतना पॉजिटिव रीजन आपने ले लिया, और रहा बात 1 से 2 जब लिखोगे तो ये आ जा रहा है पॉजिटिव, तो ये रीजन में हमारे आ नहीं रहा क्योंकि लेस देन 0 लेना था, तो ये 2 पे काम नहीं करेगा। ये चीज़ यहाँ पर बन जा रहा था क्योंकि ये 4 के इधर दोनों तरफ निगेटिव हो रहा था, तो 4 पे काम कर दे रहा था ये, ठीक है। बाकी हर जगह नहीं होगा, तो इसको चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों ही फॉर्मेट में करेक्ट होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को डिस्कस करना है यहाँ पर, तो तुरंत इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। एक ऑर्डर में 3, 9, 10, 15 दिया ही है, 3, 9, 10, 15। पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, 15 पे जाते हैं, ऑड पावर है, 10 पे ऑड पावर है, 9 पे इवन पावर है, 3 पे इवन पावर है, ठीक है। ये इसका कब बन गया है। अब हम लोग इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 वाली है, तो ग्रेटर देन 0 का कहने का सेंस ये होता है कि पॉजिटिव रीजन आपको आंसर में लेना है, कि मतलब नंबर लाइन के जो अबव वाला रीजन होगा। तो x बिलोंग टू सिंपली -∞ से ये पूरा यहाँ तक अबव रीजन है। 10 देख लेंगे कहीं ऐसा तो नहीं डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है, भले ही क्लोज है डिनोमिनेटर का, तो ओपन ही लगाएंगे जो कि यहाँ से आ रहा था। अब इस केस में यूनियन लगाएंगे क्योंकि 10 से 15 के बीच में जो ग्राफ है वो बिलो द हो गया, मतलब बिलो द नंबर लाइन है, बिलो रीजन में है, तो वो नेगेटिव रीजन देगा, तो ये नेगेटिव नहीं, हमको पॉजिटिव लेना है। तो ये 15 से आगे गया है, 15 भी डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है, इनइक्वालिटी क्लोज ही है, फिर भी हम लोग यही आंसर लेंगे इसका, ठीक है। आप सोचो अगर यहाँ पर क्लोज आपने लगा दिया होता ये साइन देख करके, तो कभी ना कभी एक केस ऐसा आता है जब x का वैल्यू 15 हो जाता है, और x का वैल्यू जैसे 15 होता है तो डिनोमिनेटर 0 कर देता। डिनोमिनेटर 0 होने का सेंस है कि ये पूरा अनडिफाइंड के मतलब अनडिफाइंड के केस में चला जाता। तो इस तरह से मैंने बेबी कर्व में ये पूरा थियरी समझाया, उसका ये कुछ डिफरेंट एग्जांपल मैंने समझाया। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में इनइक्वालिटी ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है देखेंगे।